24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़ेशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज़ की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को अमरीका, बरतानिया, कनाडा और UAE से फंडिंग मिली। गैर मुल्की फंडिंग के हक़ाइक़ जानबूझकर छुपाए गए। वज़ीर आज़म का ब्रांड नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश और माशी तबाही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। उन हक़ाइक़ ने जो इमरान खान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है। आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए अवाम के सामने। ब्रांड तो आपका बन चुका, ब्रांड आपका ये है नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, लूट मार, होश रुबा महंगाई, माशी तबाही, बेरोजगारी, गैर मुल्की, गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते? आपको फॉरेन फंडिंग मिली US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से। 2 कंपनीज PTI ने इस्टेब्लिश की। इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। वही पैसा जो आप पा के इधर उधर से मंगवा रहे थे फ्रॉड करके, वो आपने और तो जहां खर्च किया है वो आपको हिसाब एक ना एक दिन तो देना पड़ेगा। आपने वो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी वो पैसा खर्च किया। मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपना फ़ोन टैप किए जाने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं इस बात का जवाब चाहिए कि खातून की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, किसी हक था कि मेरी निजी गुफ्तगू टैप करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निजी गुफ्तगू में क्या बात की इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मुझसे माजरत की जाए, मेरा फ़ोन टैप किया गया। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दे दिया। कहते हैं एक कहता है तहरीक चलेगी, दूसरा इस्तीफ़ा मांगता है। बच्चे हैं, वक्त के साथ सीख जाएंगे। बोले तहरीक इंसाफ ने शफाफ अंदाज में फंडिंग का रिकॉर्ड पेश किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की तफसीलात सामने आने का इंतजार है। 40,000 से ज़्यादा मेंबरान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उस फंडिंग में अपना हिस्सा डाला। अब हमें इंतज़ार है PMLN और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की फंडिंग का। नून लीग की पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफ़ा दे दें। जैसे जो है इनकी मुल्क में जो है कहीं कोई हुकूमत है। बहरहाल बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। करप्शन का अरूज आया, वो अब ख़त्म हो गया और अब पाकिस्तान एक असल रास्ते के ऊपर है। 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। ये वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी और अब उनके एतराफ़ के बाद मुझे लगता यही है कि अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती पाकिस्तान के अवाम से भी। पीपल्स पार्टी ने PDM से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं 27 फरवरी को मज़ार-ए-कायद से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू होगा। फरवरी शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग को जमहूरी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करती रही, मज़ीद तहकीकात कराई जाएं। इमरान खान बताए इक़्तिदार में आने के बाद आमदन कैसे बढ़ी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार-ए-कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे और अपने मुतालबात पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे।
پی ڈی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی. پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پلان کرے, وہ اپنا مارچ پلان کرے اور اپنا ڈیٹ سیٹ کرے اور اپنا طریقہ اپنائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے اوپر جو پریشر ہے کہ میرے کارکن ایک دن تک انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارچ کیوں, ہم اب سے مہنگائی سے مر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا فیز احتجاج کا, اگلا فیز مزاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے. پاکستان کے عوام اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں. ہم صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی has been hiding for over 7 years the foreign funding it receives, the possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps. خان صاحب اس ملک کا واحد آدمی ہے, ہمارا وزیر اعظم جو غریب نہیں امیر ہوا ہے. مطلب 5800% کا اضافہ خان صاحب کے انکم میں ہوا ہے. ہمارا معاشی خود مختاری پہ صوبہ کیا گیا ہے. عالمی اداروں کے سامنے ہم جھک چکے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان مقروض سے مقروض تر ہوتا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. پاکستان کے قرضے ریکارڈ 40,973 ارب سے بڑھ گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کی دستاویزات میں انکشاف سامنے آئے. مرکزی بینک کے مطابق 3.25 سال میں قرضوں میں 16,241 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے بچوں کے فارمولا ملک, سونا, ڈائمنڈ اور جویلری پر 17% سیلز ٹیکس لگانے, ماچس پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور چھوٹی دکانوں پر پوائنٹ آف سیلز لگانے کی ایف بی آر کی تجاویز مسترد کر دی. ایف بی آر نے منی بجٹ کے ذریعے اشیاء کی پرچون قیمت پر سیلز ٹیکس لگانے کا اختیار بھی مانگا, جس کی کمیٹی اراکین نے سخت مخالفت کی. وزیر خزانہ کی غیر حاضری پر چیئرمین کمیٹی نے منی بجٹ مسترد کرنے کی دھمکی دے دی. سینیٹر مصدق ملک بولے, منی بل لے آئے ہیں, خود یہاں موجود نہیں. ایبٹ آباد میں تحریک انصاف کے کنونشن میں کارکن پھٹ پڑے. پارٹی پالیسیوں سے ناراض کارکنوں نے گو خٹک گو کے نعرے لگا دیے. خاموش نہ ہونے پر پرویز خٹک کے کارکنوں کو سخت جملے کہہ ڈالے. وزیر دفاع نے میڈیا مالکان اور صحافیوں کے خلاف بھی بدزبانی کی. صحافیوں نے پرویز خٹک کے خلاف نعرے لگائے اور تقریب کا بائیکاٹ کر دیا. سابق ضلعی ناظم سردار شیر بہادر نے پرویز خٹک کے نازیبہ الفاظ کی شدید مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک جیسوں کی موجودگی میں عمران خان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں. پرویز خٹک نے ثابت کر دیا کہ وہ سطحی سوچ کے انسان ہیں. وفاقی وزیر پرویز خٹک کارکنوں اور مقامی قیادت کی منت سماجت کرتے رہے اور انہیں خاموش رہنے کے لیے خدا کا واسطہ دیتے رہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی کارکنوں کو خاموش کرانے کی کوششیں بھی رائیگاں گئیں. ایبٹ آباد کا یہ واقعہ ہے جہاں تحریک انصاف کے کنونشن میں کارکن گو خٹک گو کے نعرے لگا رہے ہیں. خاموش نہ ہونے پر پرویز خٹک نے کارکنوں کو سخت جملے بھی کہہ دیے. وزیر دفاع نے میڈیا مالکان اور صحافیوں کے خلاف بھی بدزبانی کی. صحافیوں نے پرویز خٹک کے خلاف نعرے لگائے اور تقریب کا بائیکاٹ بھی کر دیا, جبکہ سابق ضلع ناظم سردار شیر بہادر نے پرویز خٹک کے نازیبہ الفاظ کی شدید مذمت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک جیسوں کی موجودگی میں عمران خان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. پرویز خٹک نے ثابت کر دیا کہ وہ سطحی سوچ کے انسان ہیں. وفاقی وزیر پرویز خٹک کارکنوں اور مقامی قیادت کی منت سماجت کرتے رہے اور انہیں خاموش رہنے کے لیے خدا کا واسطہ دیتے رہے, جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی کارکنوں کو خاموش کرانے کی کوششیں بھی رائیگاں گئیں.
बुलेटिन में शामिल करते हैं ज़राई शोबे से जुड़ी टॉप स्टोरी। सिंध हुकूमत ने दरामदी यूरिया खाद ना खरीदने का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत के 50,000 टन यूरिया खाद दरामद करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना था कि यूरिया खाद 18 से 2700 तक किसानों को मिल रही है। दरामदी खाद 11,000 रुपये में कौन खरीदेगा? उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यूरिया खाद अफगानिस्तान स्मगल करवा के माफियाज को फ़ायदा पहुँचाया। PTI हुकूमत ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन इजलास में तारीख रकम हो गई। जुडिशल कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन के 5 मेंबरान ने जस्टिस आयशा मलिक को जज लगाने की हिमायत की और 4 मेंबरान ने मुखालफत की। जस्टिस आयशा मलिक मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकेंगी। इस्लामाबाद से मानद गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकरूरी का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की सिफारिश कर दी और हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरूरी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, वजीर कानून फरूग नसीम और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की हिमायत की, जबकि जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सरदार तारिक और नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन ने मुखालिफत की। गुज़िश्ता बरस 24 सितंबर के जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी नहीं हो सकी थी। वो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थी। उनकी तैनाती के खिलाफ वकला ने अदालती बाइकॉट का ऐलान कर रखा था। वफाक के वजीर कानून फरूग नसीम ने जस्टिस आयशा मलिक को पेश की मुबारकबाद दे दी। कहा जिन जजेस ने मुखालिफत की उनका मौक़िफ़ था कि पहले जजेस तैनाती का तरीक़ाकार वाज़े किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने, जस्टिस अहमद उस्मानी साहब ने, मैंने और अटॉर्नी जनरल साहब ने हिमायत की है और बाकी लोगों ने मुखालफत की। और आप सबको मुबारक हो कि अल्लाह करे कि पार्लिमानी कमेटी से ये चीज़ अप्रूव हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस में से एक जज की सीट खाली है। मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन जाएंगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। एहतजाज में स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा। 7 रोज़ गुजर चुके हैं और सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का ये धरना जारी है, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बल्दियाती बिल के खिलाफ ये धरना दिया गया है और मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर इस बिल को वापस लिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है कि हमारी जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी कल के धरने में शिरकत करेंगे। इसके अलावा स्कूल के बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। गुज़िश्ता 7 रोज़ से यहाँ पर धरना जारी है और जमात इस्लामी के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। मुतालबा इनका ये है कि फौरी तौर पर बल्दियाती कानून को, बल्दियाती बिल को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस काले कानून को नहीं मानते हैं। वाज़ेह रहे कि अदालत में भी इस हवाले से हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस बिल को कलअदम करार दिया जाए। इसको हम नहीं मानते, ये काला कानून है। और इसी मुतालबे के लिए सिंध असम्बली के बाहर कारकुनान जमात इस्लामी के बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, उनके कायदीन का, उनके रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, जो कि ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 7 रोज़ गुजर चुके हैं इस धरने को और ताहाल कारकुनान यहीं पर बैठे हैं। उनका ये मुतालबा है कि जब तक इस बल्दियाती कानून को वापस नहीं लिया जाता है तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा और वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? आज जो है वो तकरीबन 7वां रोज़ भी इख्तिताम को पहुंचने वाला है और शुरा धरने के जो है वो सिंध असम्बली के बाहर जो है वो झूम के तू बैठे हैं। मौसम जैसा भी है उसकी सख्तियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए और कराची के हकूक़ के लिए जो है वो बिल की मुखालफत में जो है वो सिंध असम्बली के बाहर या वक्ता बैठे हुए हैं। और अब से अभी जो है वो बारिश थमी है, बहुत तेज़ बारिश जो है अभी जारी है, बूंदाबांदी जारी है और इस दौरान भी जो है वो उनका जोश जो है वो देखने के काबिल था मुजाहिरीन का। जबकि हाफिज नईमुर रहमान भी जो है वो
मरकजी खिताब इस वक्त कर रहे हैं और अगले आइंदा के लाएमल के बारे में भी आगाह कर रहे हैं। आज दिन भर जो है वो सियासी, समाजी और ताजिर शख्सियात ने भी जो है वो इज़हार यकजहती के लिए इस धरने से शिरकत की और अपना बयान यहाँ पर रिकॉर्ड कराया और इसके साथ साथ जो है वो कारकुनान और शहरियों का जो है वो सिलसिला आमद और वापसी का भी जारी है। मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो मुजाहिरीन आते हैं और अपना इज़हार यकजहती रिकॉर्ड कराकर जो है जमात इस्लामी के साथ जाते हैं। मरकजी खिताब जो है वो 9:30 बजे का वक्त जाता है और अब वो जो है वो शुरू कर लिया गया। और हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक ये मुतालबा मंजूर नहीं किए जाते, जब तक जो है बाख्तियार मेयर और 2001 का कानून जो ठीक है। जावेद कायमखानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सिंध में नया सियासी महाज तैयार हो गया है और अपोजिशन ने बल्दियाती कानून के खिलाफ मुज़ाहमत तेज करने का फैसला कर लिया है। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ पर अपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुश्तरका तौर पर मरहलावार एहतजाज का लाहेमल तैयार कर लिया गया। आम के आम, गुठलियों के दाम। सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाली निजी हाउसिंग सोसाइटी की लॉटरी लगने लगी। हुकूमत लाहौर के पौश इलाकों में वाक़ सरकारी ज़मीन सस्ते दामों निजी हाउसिंग सोसाइटी को देने की तैयारियां कर रही है। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 1 कनाल ज़मीन सिर्फ 55 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दी जाएगी। और तो और ज़मीन की नीलामी भी नहीं होगी। कब्जा की गई महकमा औकाफ की अराजी का रकबा 47 कनाल 9 मरले है और इसका मुकदमा एंटी करप्शन पंजाब ने दर्ज कर रखा है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम का ताज़ा अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल बेग से। राहिल बताएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद का मौसम खासा खुशगवार है और वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। और शहर कायद में जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आया है। और इस वक्त महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल भी दिन भर शहर कायद में बादल इसी तरह से बरसते रहेंगे और शहर का जो दर्जा हरारत है वो सिंगल डिजिट पर जाने की भी पेशगोई की गई है। जबकि कराची में सर्द हवाएं 8 जनवरी से दाखिल हो जाएंगी और ये स्पेल 1 हफ्ते से ज़ायद दिनों तक बरकरार रहेगा। इस वक्त भी शहर का मौसम खासा खुशगवार है और कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल बेग, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। धुंध ने मोटरवे पर गाड़ियों को फिर ब्रेक लगवा दिए हैं। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से समुंदरी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद किया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। पूंछ डिवीज़न के सदर मकाम रावलाकोट समेत ज़िला बाग, हवेली और सधनोती में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मामूली वक्फे के बाद फिर से शुरू हो गया है। बालाई इलाकों तोली पीर, लस्टना, गंगा चोटी जैसे बुलंद मकामात पर 4 से 5 फीट तक बर्फबारी हुई, जिससे इन इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। ताहम ज़िला बाग का हवेली और अब्बासपुर पूंछ से राब्ता मुनक़ता था, जिसे महकमा शाहरात बाग ने बहाल करा दिया। दोबारा बर्फबारी से ये शाहरात किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं। इसी तरह तोली पीर, बंजोसा, संगोला, दादोट और दीगर बाला इलाकों में रावलाकोट शहर से राब्ता बहाल कर दिया गया है। डिविजनल इंतजामिया ने चारों अजला के अवाम से कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और खुसूसन रात को सफ़र ना किया जाए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का हालिया सिलसिला हफ्ते के रोज़ तक जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत पंजाब बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पंजाब बल्दियाती इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल पर एतराज़ नहीं। पंजाब बल्दियाती इलेक्शन के लिए 2.5 लाख EVMs दरकार होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा किन उमूर पर गौर किया गया इस इजलास में? बहुत शुक्रिया जीशान। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत पंजाब पर बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक एक अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम को ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल पर कोई इतराज़ नहीं है। वफाक की सूबाई हुकूमत खुद मशीनें तैयार करे तो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल के लिए तैयार है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 2.5 लाख जो है EVM दरकार होगी। अगर इलेक्शन कमीशन मशीनें खरीदेगा तो ये अमल 120 रोज में मुमकिन नहीं होगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुकामी हुकूमतें तहलील होने पर 120 रोज में इलेक्शन का पाबंद है। जिसके सेक्रेटरी स्पेशल जो है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने मजीद कहा है कि पंजाब बल्दियाती। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
पेट्रोल महंगा होने पर काज़ाकिस्तान में खून रेज मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरों में दर्जनों अफराद हलाक और 1000 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में 13 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 2000 से ज़्यादा मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अलमाती शहर में मुजाहरीन ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। रूस ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए फौजी दस्ता भेज दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।